Hey guys, how are you all? Today we will try to cover up some of the important current affairs MCQ and which would be quite useful for all kind of competitive exams. So let's come to the background. या फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं, सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं जीके 2D को कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसकी मटेरियल है। ठीक है, और ये हमारा चैनल का नाम है। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, ये पूछ रहा है क्या, व्हाट इज़ द डेड लाइन फॉर KYC अपडेशन जिसमें फॉर बैंक अकाउंट्स एज पर द रिसेंट नोटिफिकेशन ऑफ RBI। यानी कि रिसेंटली RBI ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उन्होंने बोला है बैंक्स को, क्योंकि सारे बैंक को रेगुलेट करती है ना, उन्होंने बोला है कि जो KYC होती है ना कस्टमर की, ना नो योर कस्टमर, KYC का मालूम है ना कि KYC है ना, नहीं कि नो योर कस्टमर इसी तरह से होता है। ठीक है, KYC कि उसको अपडेट कराने के लिए बोला गया था। तो कुछ डेट को एक्सटेंड किया है ना, कुछ दिनों की, तो उसी की बात बोली जा रही है कि कब तक के लिए किया है। तो कुछ महीनों के लिए किया है, तो आंसर है ये वाला, मार्च 31, 2022 तक का एक्सटेंड किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वीं क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें पूछा जा रहा है कि विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, शॉर्ट फॉर्म है इसका RBD, प्रोटीन सब यूनिट है ना, वैक्सीन, एक्चुअली ये वैक्सीन है, वैक्सीन फॉर कोविड-19। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल है ना। तो ये बेसिकली वैक्सीन है ना, जो कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड, यानी कि इंडिया में ही डेवलप किया गया है उसको। ठीक है, और उसको आपातकाल में इस्तेमाल करने के लिए भी उसको अलाउ किया गया है ना। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा है इसमें से, ये जो ऑप्शंस दिया गया है, कई सारा नाम है ना, तो इसमें से ये वाला ऑप्शन है इसका, ए है ना, कोर्बेवैक्स TM कहते हैं इसको। तो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली, जो कि इंडिया में ही डेवलप किया गया, डेवलप्ड रिसेप्टर बाइंडिंग है ना, डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन फॉर ना, ये है। ठीक, अब ये कहता है विच हैज़ बिन डेवलप्ड बाय, कौन किया है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, ये नाम है कंपनी का। ठीक है, रिसेंटली रिसीव्ड, इसको क्या गया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI जिसको कहते हैं, कि उन्होंने अप्रूव कर दिया, अप्रूवल दे दिया फॉर इमरजेंसी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑथराइजेशन। और सब बॉडी जो है, जैसे कहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड PSU, ये सब है ना, इन लोगों ने भी सपोर्ट किया है, सपोर्टेड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये पूछ रहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स है ना अगेंस्ट, ये थोड़ा सा लगता है कि ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ये अगेंस्ट है ना, अगेंस्ट। ठीक है, ये चीज़ है। तो वो कह रहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट है ना वुमेन, महिलाओं के प्रति है ना, इन द ईयर 2021 हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम, जस्ट अ मोमेंट, विच स्टेट, कौन सा स्टेट ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट जो कि महिलाओं से रिगार्डिंग हुआ है, तो ये पूछ रहा है। ठीक है, इसका आंसर सीधे तौर पे बोल देता हूँ, आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी में। ठीक है, अब पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट में, पता चलेगा एग्जैक्टली क्यों, क्या वजह है। कहता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है ना हैज़ रिसीव्ड टोटल 31,000 कंप्लेंट्स ऑफ क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट वुमेन के अगेंस्ट, जो क्राइम कमिट किया है, 31,000 कंप्लेंट आया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास है ना 2021 में, विच इज़ जो कि हाईएस्ट है नंबर सिंस 2014 के बाद से, जो ना हाईएस्ट है ये। देयर इज़ एन इंक्रीज हुआ किसमें, कंप्लेंट बाय 30% है ना 2021 के रिस्पेक्ट में, 2020 के रिस्पेक्ट में 2021 में, अभी तो 22वां तो चल ही रहा है ना। कहता है कि अमॉन्ग द टोटल कंप्लेंट जितना भी आया है उसमें मोर देन हाफ, कहता है मोर देन हाफ ऑफ देम हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम यूपी से, जो ना आधा से ज़्यादा तो यूपी से ही आया है कंप्लेंट, विच हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स फॉलोड बाय दिल्ली, यूपी के बाद दिल्ली का नंबर आता है, ये चीज़ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 को क्लिक करते हैं ना। क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड है ना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO जो कहते हैं ना ऑफ रेलवे बोर्ड, किसको अपॉइंट किया गया है रेलवे बोर्ड का चेयरमैन या है ना CEO के तौर पे, ये है विनय कुमार त्रिपाठी, VK त्रिपाठी भी कहा आ सकता है ना, त्रिपाठी इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 14 के बाद 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एज पर APEDA विच इज़ द टॉप, क्या कहते हैं, टॉप एक्सपोर्टेड कमोडिटी इन इंडिया इन 2020 to 21 के दरमियान में, 2020 से 21 के दरमियान सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन सा कमोडिटी हुआ है, किसके अकॉर्डिंग, APEDA
ठीक है, ये एक अथॉरिटी है जो कि एक्सपोर्ट वगैरह को डेवलप करने के लिए ये करती है ना। तो इसका सीधा आंसर पे है ना, आप लोग गेस करने के लिए पॉज करके गेस कर सकते हो, लेकिन मैं तो पॉज करूँगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा ना इसमें। तो सीधा आंसर पे आंसर है ए, नॉन बासमती राइस। ठीक है, अब पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एज पर द एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड है, एग्रीकल्चरल यानी एग्रीकल्चर से आने वाले और प्रोसेस्ड फूड वगैरह जैसे प्रोडक्ट जैसे मीट वगैरह होता है ना, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये पूरा नाम इसका है ना, कहता है कि एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, APEDA। नॉन बासमती राइस, बासमती राइस वैरायटी होती है जो चावल की है ना, बफेलो मीट है ना, बफेलो बीफ जिसको कहते हैं, कि आर द टॉप 3 एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, जो कि इंडिया से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, ये टॉप 3 एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट 2020-21 के दरमियान की बात कर रहा है। एज पर APEDA है ना, टोटल एक्सपोर्ट बास्केट कहता है कि हैज़ बिन इंक्रीज हुआ है मोर देन 15 लाख करोड़ 2020 से 21 के दरमियान में, है ना, 15 लाख करोड़ से ज़्यादा ही बढ़ा है कंपेरिजन टू पहले कितना था 83,000 करोड़ 2011-12 से ना कंपेरिजन कर रहा है एक डिकेड को। ठीक है, तो यही चीज़ है ना, तो वो है नॉन बासमती राइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 में जस्ट अ मोमेंट यार, कहाँ प्लेस हो जाता है क्वेश्चन नंबर 16 जो कह रहा है, विच स्टेट टीम क्लिंच्ड द विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल इन 2021 to 22 के दरमियान में, 21 से 22 के दरमियान में कौन ऐसा स्टेट है जिन्होंने ये जो विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल को जीता है, छीना है, क्लिंच का मतलब ये होता है ना, जीता है। तो ये है हिमाचल प्रदेश, है ना। क्रिकेट की ट्रॉफी होती है, इसको वनडे रणजी ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है इसको, विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, ठीक है, डॉक्टर वैकंतम और है बॉब सिंह ढिल्लों, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट आर द रेसिपिएंट्स ऑफ विच फेमस अवार्ड, कौन सा फेमस अवार्ड का रेसिपिएंट है ये लोग, 3 लोगों का नाम लिया गया है। तो ये आंसर है इसका ऑर्डर ऑफ कनाडा, है ना। तो इस अवार्ड के बारे में पूछते हैं, पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, है ना। देखिए, द 3 इंडियन ओरिजिन कैंडिडेट कैनेडियंस, इंडियन ओरिजिन है लेकिन कनाडा में रहता है, जैसे नारे के तरफ है ना, हैव बीन बेस्टोड विद द ऑर्डर ऑफ कनाडा। क्या इसको कहते हैं कि कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑर्डर ऑफ कनाडा, ये इन तीनों को मिला है ना, है ना। कहता 3 पर्सनालिटीज अमंग द 135 इंडिविजुअल्स ऑनर देयर अचीवमेंट, किस लिए दिया गया, उनका जो भी लाइफ में अचीव किया है उसके लिए, और प्रोमोटिंग बायलैटरल टाइज, है ना, बिटवीन कनाडा और इंडिया के दरमियान में जो रिलेशनशिप को है ना बेहतर बनाने के लिए जो इन लोगों की पहल रही है, इसलिए ये अवार्ड दिया गया इन लोगों को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट अ मोमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, ये कह रहा है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट लोकेटेड। कहता है कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट जो है ना उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आंसर सीधा जेनेवा, है ना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा। पढ़ते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि द कॉन्फ्रेंस मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट फोरम है, मल्टीलेटरल कई सारी कंट्री का, है ना, उससे जुड़ा हुआ है, एक तरह का फोरम है जो कि नेगोशिएट करता है आर्म्स कंट्रोल, है ना, कि आर्म जो लोग रखते हैं ना, आर्म्स एंड एनिमेशन, तो उस वो भी एक कंट्रोल वे में, लिमिटेड वे में रहना चाहिए, है ना। एंड डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट, कि आप आर्म्स वगैरह का इस्तेमाल ही छोड़ दो, है ना, न्यूक्लियर जो भी वेपन वगैरह होता है, इसकी बात खास करके। इट इज़ बेस्ड एट द, है ना, प्लाइस डेस नेशंस है, जेनेवा में, ये जगह का नाम है प्लाइस डेस। इंडियाज़ कहता है कि इंडिया का सीनियर डिप्लोमेट अनुपम रे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज़ नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नेक्स्ट वो यही रहेगा, अनुपम रे, है ना, टू द यूनाइटेड नेशन, किसके लिए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट इन जेनेवा में, है ना। ये यूनाइटेड नेशन का एक विंग है ना, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। ठीक है, उसके बाद एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात कर रहा है कि द इंडियन फॉरेन सर्विस, यानी कि फॉरेन सर्विस से ही तो जाता है, डिप्लोमेट बनता है, फिर जाकर के वो रिप्रेजेंट करता है दूसरे कंट्री में ना, तो वो चीज़ इंडियन फॉरेन ऑफिसर करंटली सर्विंग एज ज्वाइंट सेक्रेटरी, अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत। ठीक है, तो ये था। चलते हैं बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहा है नोदिर बैक अब्दुसत्तोरोव, इस तरह से नाम है ना, द यंगेस्ट एवर, क्या कह रहा है, यंगेस्ट एवर वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन का, है ना, इज़ फ्रॉम विच कंट्री, कौन सा कंट्री से है, तो ये उज़्बेकिस्तान से है। ठीक है, सेंट्रल एशिया में जो आता है उज़्बेकिस्तान, वहाँ से है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पढ़ते हैं। कहता है कि ये जो है नोदिर ब्रेक अब्दुसत्तोरोव जो भी है फ्रॉम उज़्बेकिस्तान बिकेम द यंगेस्ट एवर वर्ल्ड रैपिड चैंपियन, चेस चैंपियन, 17 ईयर और 3 मंथ्स, यानी कि 17 साल 3 महीने का इसका एज है ना। इससे पहले क्या था कि मैग्नस कार्लसन हैड वन देना 2019 में इन्होंने जीता था वर्ल्ड बिल्ड टाइटल एट द एज 18 साल के एज में। अब इसको हरा करके यही जीता है, बस यही चीज़ इसमें। आगे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन ये कह रहा है कि
विच इंडियन कंपनी, कौन सा इंडियन कंपनी हैज़ कमीशनड, यानी कि जिसको क्या अप्रूवल दिया गया कि, है ना, कि इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट एट राजस्थान में इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, है ना, इसकी बात करी जा रही है। देखो इससे पहले करंट अफेयर्स में मैं जो कवर कर रहा था वो 4-5 महीना पुराना था, है ना, तो उस टाइम में कुछ और सिनेरियो रहा होगा, तभी 100 मेगावाट की बात हो रही थी, तब के हिसाब से तभी वो लार्जेस्ट था। अभी नया अभी का लेटेस्ट जो आ रहा है तो यहाँ पे बात हो रही है ना, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि 600 मेगावाट की बात हो रही है, तो अब हो गया ये लार्जेस्ट, ये राजस्थान में हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी कंपनी कमीशन कर रही है इसको, ये सवाल में पूछा जा रहा है। ये है एजूर पावर, AZURE, एजूर पावर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पढ़ते हैं इसको। इंडियन सोलर पावर प्रोड्यूसर एजूर पावर ना हैज़ फुल्ली कमीशनड इट्स लार्जेस्ट प्रोजेक्ट 600 मेगावाट पार्क इन द स्टेट ऑफ राजस्थान में, ठीक है। द इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के नाउ ओन्स एंड ऑपरेट्स इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर एट द सिंगल लोकेशन, एक ही लोकेशन पे है। द सोलर पार्क इज लोकेटेड इन द बीकानेर में, एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, एंड इज कनेक्टेड टू द इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम से, ISTS से कनेक्टेड है, एंड इट विल सपोर्ट, ठीक है। ये कह रहा है कि इट विल सप्लाई इट्स पावर टू सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो ये जो भी पावर जनरेट करेगा उसको सप्लाई करेगा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, और वहाँ से आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूटर होगा ना, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये 25 साल के लिए मिला है ये चीज़, बस यही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एजूर पावर था ये। सो यहाँ तक ही रहने देते हैं, 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इज इनफ ना फॉर टुडे। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में साउंड आता होगा, क्योंकि बाहर से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा अंदर से भी बनाने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ पर से भी थोड़ी बहुत साउंड वहाँ पे गलियों से आ जाती है ऐसे करके, है ना। तो इसके लिए मैं कुछ करता हूँ, ठीक है। और आप लोग बताओ कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और इसको कवर करने के दरमियान में जब भी कुछ भी चीज़ें बोली जाती है, एक्स्ट्रा भी चीज़ें बोली जाती है, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सब चीज़ भी ध्यान देना चाहिए। सो हाउ अबाउट टुडेज़ वीडियो गाइस, एनी फीडबैक विच you guys would like to share with me, okay, good, bad, anything, okay. If you don't like my video, like you can drop your comment that there are something lacking in the video, okay, and things would be fixed accordingly. And if you like the video, please subscribe this channel and also press on the bell icon so that you can get whatever the videos like informative, conceptual, current affairs based video, whatever the videos will be uploaded here, you will get all the notifications on the proper